नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम देखेंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, उस न्यूमेरिकल का आज सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले पार्ट में बताया था कि 5 न्यूमेरिकल्स आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बोर्ड के लेवल से, उसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, 5 अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखा जाएगा, जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उस पॉइंट क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को बैक कर लीजिएगा, बैक करके पुनः उस पॉइंट को देखिएगा। सबसे पहले जो यूनिट है वो कन्वर्ट करने का तरीका सीखिए। उसके बाद जो पावर वाली वाला क्वेश्चन आ रहा है, इस पर 10 पे कोई घात आ रहा है, तो घात को सबसे पहले एक साइड में और अंक वाले को एक साइड कीजिए। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कैसे करते हैं, तो सारे पॉइंट को गौर से देखेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सवाल आपको आ जाएगा। इसमें हालांकि जितने फार्मूला पढ़े हैं आप, सारी फार्मूला जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो सारे आसान क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जितने टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो क्या मॉडरेट टू हार्ड है, क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और करा रहे हैं ताकि उसको आप हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो इजी क्वेश्चन आप जाहिर सी बात है कि कर लेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कूलाम के बल है उस पर, और कुछ क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, और ये सीरीज कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 पर लिखा क्या लिखे यहाँ से कि 10-10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के दो गोले वाई में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तांबे के एक गोले के प्रति, ठीक है, 10⁻6 परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण के बाद इनके बीच कितना बल लगेगा। मतलब दो गोले हैं जिसका वेट कितना है, 10-10 ग्राम का है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि एक गोले जो प्रति गोला है, हर एक गोले में कितना है, ठीक है, ध्यान से, हर एक गोले में कितना, 10⁻6 परमाणुओं में से, ठीक है, मतलब उसमें से जो एक मेगा है, उसमें से एक मेगा परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे गोले में क्या होता है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ट्रांसफर करने तो कह रहा है कि उसके बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, मतलब दूरी दे दिया है, अब इस निकालना हमको, फोर्स पूछ रहा है, मतलब कूलाम का बल ही लगेगा, यहाँ पर लागू होगा। लास्ट में कुछ डेटा दे दिया है, दिया कि तांबे का परमाणु भार या भार कितना दिया है, 3.5 ये होता है ग्राम प्रति मोल, और इसको एवोगाड्रो नंबर कितना दिया है, तो 6 × 10⁻23, ठीक है, और उसका दिया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दे दिया है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा इसका हल करने का तो तरीका है वो अलग टाइप से है। तो एक्स्ट्रा जो डेटा दिया है बस तो डेटा पहले सॉल्व करेंगे, तब जाके मेन फार्मूला में रखेंगे, तब जाके आंसर आएगा। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे तांबे के, ठीक है, क्या कहेंगे, तांबे के 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 63.5 ग्राम में जो कांपर है, तांबा कांपर है ना, ठीक है, कांपर में 3.5 ग्राम में परमाणु कितना दिया है, तो दिया है 6 × 10⁻23 परमाणु, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से 10 ग्राम दिया है ना कि 10 ग्राम वजन है, तो बताइए जब इतना ग्राम देखिए 3.5 ग्राम में कितना होगा, 6 पर परमाणु। जैसे मान पूछा जाएगा कि, जैसे पूछा जाएगा आपसे कि 2 रुपया में हमको क्या हो रहा है, 10 केले मिल रहे हैं, ठीक है, 2 रुपए में 10 केले मिल रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना केला मिलेगा। तो जब भी क्या करते हैं, एक को ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, जो भी इधर अंक होता है उसको ऐसे रहने देंगे, यही वाला जो अंक क्या होता है भाग पर ये चला जाता है। क्यों, क्योंकि हमको एक निकालना तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2, तो हमको एक निकालना है, तो 2 का दो इधर गुणा है, इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग कितना हो जाएगा, 5। मतलब जब 2 रुपया में 10 केले मिल रहे थे, तो 1 रुपए में 5 केले मिलेंगे। तो उसी तरह से क्या कर रहा है कि जब इतने ग्राम में कितना है, 3.5 ग्राम में कितने हैं कि 6 × 10⁻23 परमाणु हैं। तो बताइए कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम में, देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा कि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो बताए, तो जो भी अंक यहाँ पे होता है एज इट रहने देंगे इसको, ठीक है, तो ×10⁻23, और यहाँ बताए थे कि जो भी यहाँ पे अंक होता है, बताया था ना केले वाला एग्जाम्पल दे थे, वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 63.5। और चूंकि देखिए ध्यान से कितना है, क्योंकि 1 ग्राम में खेला है, मतलब कि 1 ग्राम में है, तो यहाँ कितना, 10 ग्राम में ना, क्या करेंगे यहाँ पे 10 ग्राम के लिए क्या निकालेंगे, तो 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम में कितनी हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए हल कर लीजिए थोड़ा से, क्या हो जाएगा, देखिए 6 जितने भी अंक हैं उसको एक पास, इसको पॉइंट बदल दीजिए, देखिए
6 गुणे 10 से पावर, देखिए यहाँ पे 23 था, यहाँ पे क्या 0 है, कितना हो जाएगा, आधार समान तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ी 10 का मतलब कितना होता है 1, तो 23 से कितना हो जाएगा 10 पर कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको हम कह सकते हैं 63.5 है, क्या करें इसको भिन्न बदलिए तो हो जाएगा 635/10। अब देखिए सवाल हो गया ए बट्टे बी बट्टे सी, क्या होता है जो सी भाग कर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, ठीक है, गुणे 10 से पावर, पहले 24 था, एक और जगह कितना हो गया 25, और नीचे कितना है 635। क्या कीजिए पहले अंक वाले को एक पास लिखिए, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा 635 गुणे 10 से पावर कितना 25। देखिए 24 था, ये 10 जाकर ऊपर गुणा कर, ए बटे बी बटे सी सवाल आता है, इसे कंडीशन में आता है तो सबसे नीचे में जाकर ऊपर गुणा करता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 24 था, एक और पावर बढ़ गया हो जाएगा 25। अब क्या करिए 6 में कितने से भाग देंगे, हम क्या करेंगे 6 में 635 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 6 में क्या करेंगे कि 635 में भाग देंगे तो सबसे पहले हो जाएगा कि 0.00, ठीक है, कितना हो जाएगा 944, ठीक है 8, अब गुणे 10 पर कितना बचेगा 25 है, ठीक है 25। अब देखिए ध्यान से ये जो मान है क्या है, जो मान आ रही है बहुत छोटा मान आ रहा है, ठीक है, देखिए ध्यान से लिखा है कि 9 जो लिखा है कि 9448, अब क्या दशमलव को उठाकर क्या कर दे रहे हैं कि इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, दशमलव देखिए ध्यान से एक स्थान 1 2 3 स्थान को यहाँ पर उठा के दशमलव को क्या कर रहे हैं, हम उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, तो पता है कि दशमलव क्या करते हैं कि जब दाएं साइड घसकाते हैं शिफ्ट करते हैं दाएं साइड, क्या होती है 10 पावर माइनस n से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो देखिए ध्यान से जैसे शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9.4, और देखिए 4 यहाँ पे हो गया तो 48 लिखा है, तो मतलब क्या कीजिए एक पॉइंट बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर, देखिए 25 था, 3 अंक क्या हो गया दाएं साइड शिफ्ट हुआ, तो मतलब 10 पावर माइनस n से मतलब क्या होगा -3 से क्या करेंगे घटा देंगे पावर से, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 25 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 22, तो हो जाएगा आपका इतने तांबे के एक गोले, लिखेंगे तांबे के एक गोले से दूसरे गोले में, ठीक है, स्थानांतरण स्थानांतरण की, ठीक है, गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ध्यान से तो पहले क्या करना है कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे थे, इतना 9.45 इंटू 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन, और हर एक परत देखिए क्या कर रहा था कि प्रत्येक जो परमाणु था उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 10 से पावर दिया था 6, ठीक है, तो क्या 10 पावर 6 भाग देंगे ताकि निकल जाएगा फाइनली जो आएगा, देखिए 10 पावर 6 कितना हो जाएगा, तो 9.45 इंटू 10 टू पावर, ये 10 देखिए 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 22 में 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इतने क्या जाएंगे कि प्रति गोले में ट्रांसफर करने के बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इतना हो जाएगा 9.45 इंटू 10 टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो n का मान आया है इतने इलेक्ट्रॉन, तो क्या है कि दोनों गोला समान वेट का था, ठीक है, और प्रत्येक गोले से क्या हो रहा है कि उतना 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पर क्या होगा, दोनों गोले पर समान होगा, जब दोनों गोले पर समान होगा तो इनका आवेश भी क्या होगा समान होगा, देखिए तो क्वांटिकल थ्योरी पढ़े हैं कि Q बराबर क्या होती है फार्मूला n इंटू ई से, क्या करेंगे n इंटू ई से, तो मतलब इसके में अगर पहला हम आवेश निकालें तो Q बराबर n ई, तो दूसरे गोले के लिए भी यही n का मान होगा और पहले गोले के लिए भी इतना ही इलेक्ट्रॉन n का मान होगा, देखिए तो पहला आवेश निकालने Q, तो n का मान कितना दिया है, तो 9.45 इंटू 10 टू पावर 60 गुणे आवेश जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया था कितना कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब देखिए अंक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा Q1 बराबर 9.45 इंटू, ठीक है 1.6 इंटू 10 टू पावर, देखिए ये 16 है और ये -19 है, इनका देखिए इनका क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 16 है और यहाँ कितना हो जाएगा -19, बेस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड होते हैं। अब देखिए 16 को और चाहे 9.45 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो Q1 का मान आ जाएगा, कितना आएगा, तो मान होगा इसका 15.12 गुणे 10 से पावर, देखिए 19 से कितना होगा 19 से 16 जाए तो 19 में से 16 कितना हो जाएगा -3 कूलम, देखिए जब पहले के लिए इतना ही आएगा तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा Q2 बराबर, जो दूसरा आवेश भी आएगा उसका क्या हो जाएगा यहाँ प्लस Q2 मान कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -15 दशमलव कितना 12
ठीक है, गुणे 10 पावर माइनस 3 कूलाम। मतलब Q1 Q2 का मान हमको पता चल गया। ठीक है, बीच की दूरी देखिए, अब क्या करेंगे, बीच की दूरी दिया था r बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर का पता है कि जो कूलाम का बल लगता है उसमें दूरी किसमें लेते हैं, मीटर में, और सवाल अब किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे 10, ठीक है, और सेंटीमीटर में क्या है कि मीटर बदल क्या करें 100 से भाग देते हैं, तो देखो 0 0 कट गया, कितना हो गया 1/10, 1/10 बोले तो कितना 10 से पावर माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर। अब लगाते हैं कूलाम का बल, तो फार्मूला होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से, ठीक है। मान रखते हैं F बराबर, इसका मान हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है, तो 15.12 गुणे 10 से पावर कितना है -3 है। फिर Q2 मान कितना है, तो -1 दशमलव, देखिए ध्यान से सवाल लगाते समय एक चिन्ह दिखाते नहीं है, चिन्ह का मतलब होती है कि दूसरी आवेश है, ठीक है, वो माइनस है, और पहली आवेश क्या है प्लस है, मतलब दोनों आवेश क्या है विपरीत है। तो जब विपरीत होंगे तो क्या हो जाए, दूसरे के बीच में, दूसरे के बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे चिन्ह नहीं दिखाते हैं, ठीक है, केवल दिखाता है कि नेगेटिव चार्ज है जबकि यह पॉजिटिव चार्ज है। कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 15.12 गुणे 10 पावर -3, और बीच की दूरी कितना दिया है, तो दिया है कि 10 से पावर -1 वर्ग है, तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस होगी कि जितने भी अंक होंगे, देखिए हो जाएगा 9 पॉइंट या कितना है कि 15.12, फिर है 15.12 गुणे, अब जितना भी 10 पावर 1 पास कर दीजिए, 10 पावर कितना है 9 है, फिर यहाँ कितना है 10 से पावर -3 है, फिर कितना है 10 से पावर -3 है, ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस हो जाएगा 2, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 पावर -2 को ऊपर भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा, जाके प्लस में हो जाएगा 2, खत्म। अब ये जितने अंक आपस में दिखाई दे रहे हैं, क्या कीजिए आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, सभी पदों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एफ बराबर कितना हो जाएगा, पहले से क्या कीजिए एज इट रहने दीजिए इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 इंटू 15.12 इंटू 15.12 इंटू, देखो जितनी भी 10 पे क्या कीजिए कि देखिए पावर क्या है डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है समान है, गुणा चिन्ह तो आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए -3 कितना होगा -6 हो जाएगा, और 9 और तो कितना है प्लस में 11 में हो जाएगा, तो 11 है और -6 है, तो 11 में 6 कितना जाएगा, 11 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा +5, ठीक है। अब सभी को आपस में गुणा करेंगे, तो जो फाइनल सभी गुणा करेंगे तो जितनी मान आएगी, ये मान क्या काफी बड़ा जाएगा, दशमलव क्या कीजिए कि दशमलव जो दशमलव पर जितने अंक आएंगे क्या कीजिए घात के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दी हूँ दीदी, घात के रूप में लिखेंगे, पहले क्या है 10 पावर 5 घात है, जो सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली उत्तर आएगा एफ बराबर, ठीक है, वह 2.058 गुणे 10 से पावर 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब फाइनली जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 2.058 गुणे 10 से पावर 8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कर रहा है कि एक यूरेनियम, देखिए यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92 होता है, और इसका एटॉमिक जो वेट होता है वो 238 होता है। परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9.0 गुणे 10 पावर -15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यगत होगा। मतलब कह रहा है कि यूरेनियम जो परमाणु है उसमें क्या हो रहा है, केंद्र से अल्फा क्या हुआ है कण उत्सर्जित हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, जहां से अल्फा कण निकल रहा है उस केंद्र से दूरी दिया है यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो मीटर की दूरी पे दिया है, तो अल्फा कण की कितना बल कार्यगत होगा, मतलब उस बल उस अल्फा कण जो निकल रहा है उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, ताकि वो यूरेनियम के परमाणु से क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले जो डेटा दिया नोट कर लीजिए, डेटा क्या दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है दूरी कितना दिया, देखिए ध्यान से केंद्र से दिया है कि नाभिक से जहां से अल्फा कण निकल रही है उसकी दूरी कितना दिया है, तो दूरी पता दिखाते हैं किससे, आर से, कितना दिया है, तो 9.0 इंटू 10 टू पावर -15, पता 10 क्या बोलते हैं फर्मी या फेम्टो बोलते हैं, ठीक है, ये मीटर दे दिया है, ठीक। अब देखिए ध्यान से जो पहला आवेश दिया है, ठीक है, पहला आवेश दिया है, तुमको पता नहीं है कि कितना पहला आवेश है, तो देखिए ध्यान से, तो क्या करना सबसे पहले किसी भी देखिए किसी भी परमाणु से क्या होती है कि जब एक अल्फा कण निकलता है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई एटम है, ठीक है, कोई परमाणु है, तो परमाणु में से क्या होती है कि जब इसमें से एक एटॉमिक नंबर पता है कि एटॉमिक नंबर जेड से दिखाते हैं, चलिए इसका परमाणु पर दिखाते हैं, मान लीजिए कि एटॉमिक वेट हम दिखाए थे ए से, ठीक है, हालांकि कैपिटल एस दिखाया जाता है लेकिन दिखा देते हैं हम ए से। तो जब भी किसी भी परमाणु से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो हमेशा याद रखिए कि उसके एटॉमिक नंबर में क्या होती है कि 2 की कमी होती है, जबकि परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ये सोडी द्वारा नियम दिया गया था, ठीक है, कि जब किसी परमाणु में से एक अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, ठीक है, और जब उसके परमाणु भार में
4 की कमी होती है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, एक ही अल्फा कण निकल रही है, मतलब इस यूरेनियम का पहले एटॉमिक नंबर कितना था, 92 था। मतलब इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थे, पता है जो नीचे होता है प्रोटॉन, और जितने किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके मतलब कि यूरेनियम में अगर 92 प्रोटॉन है तो 12 में इलेक्ट्रॉन भी होगा। देखिए तो पहले क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे पहले की N1, यानी पहला जो इलेक्ट्रॉन कितना पहले था, तो पहले था कितना, 92। ठीक है, उसमें क्या होगी, अल्फा कण निकल रहा है, तो अल्फा कण निकलने में क्या होता है, 2 कमी होती है, तो कितना बचेगा, 90। या लिखेंगे अल्फा कण निकलने के बाद, ठीक है, निकलने के बाद, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, निकलने के बाद। अब देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पे N1 हो गया। देखिए N2 कितना हो, N2 में जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो N2 कितना है, कितना निकल रहा है, 2 ही ना, हो जाएगा 2। और फार्मूला जानते हैं कि जो आप फार्मूला पढ़े हैं क्वांटिकल थ्योरी से, क्या होती है, Q बराबर N इंटू ई से, ठीक है, क्या करेंगे, N इंटू ई। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पहला आवेश निकाल लेते हैं Q1, तो Q1 के लिए पहला N1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले के लिए पहला आवेश निकालते N1 लेंगे। N1 क्या है, देखिए पहला N1 कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 90 गुणे ई, पता है सबको फिक्स होता है, ई का मान 1.6 गुणे 10 से पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो Q1 का मान आएगा, तो 90 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 नंबर कितना होता है, 144। ठीक है, 144 होता है, साथ में जीरो होते हैं लगा देंगे, लेकिन यहाँ देखिए एक अंक क्या दशमलव है, तो एक अंक यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा 144.0। ठीक है, अब गुणे कितना हो जाएगा, 10 से पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे, Q2 निकाल लेंगे दूसरा, तो Q2 देखिए ध्यान से, तो Q2 के लिए क्या करेंगे, Q2 कितना है, N इंटू ई, इसी में तो यहाँ लिखेंगे N2। N2 का मतलब क्या है कि दूसरा दूसरा जो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कितना निकला था, टोटल 2 निकला था, इसके मतलब क्या रखेंगे यहाँ पर 2, तो जगह 2 गुणे आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो होता है 10 माइनस 19। अब गुणा करेंगे 16 में कितना हो जाएगा, 32, मतलब 3.2 गुणे 10 से पावर माइनस 19 गुलाम, ये आपका हो जाएगा Q2। अब देखिए ध्यान से, Q1 का मान पता चल गया, Q2 का मान पता चल गया, और बीच की दूरी दिया है, तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है लगने वाला बल। तो पता है कि जब बल पूछ रहा है, 2 आवेश दे दिया, बीच की दूरी दिया है, तो क्या बताया कि जब भी दूरी होगा 2 आवेशों के बीच में, तो समझ जाइएगा कूलाम बल हमको लगा। बल क्या कहता है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये सबको पता है, नोट कर लीजिए। सबसे लगने वाला बल, इस पता है कि इसका मान क्या होता है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, देखिए Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान यहाँ पे देखिए लिखा है कितना, तो आया 144.0 गुणे 10 से पावर कितना माइनस 19 गुणे Q2 मान कितना है, तो Q2 मान है 3.2 गुणे 10 से पावर माइनस 19। ठीक है, और बीच की दूरी दिया है, देखिए बीच की दूरी कितना दिया है, तो लिखेंगे पूरा बट्टा, नीचे आर स्क्वायर होता है, ऊपर है। ठीक है, तो कितना दिया है, तो 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। चलिए क्या करें, डेटा रख लिए, हार्मोन क्या होता है कि आर स्क्वायर, तो आर बार कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बताए थे कि जितने भी अंक हैं एक पास कर दीजिए, और जितनी 10 पावर है वो क्या करिए, एक पास कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 9 जीरो लिखा, क्योंकि 9.0 का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या करें, 9 फिर गुणे कितना है 144, फिर गुणे कितना यहाँ पर है, तो 3.2 गुणे, अब देखिए जितने भी 10 पावर है उसको एक साइड करिए, कितना है, यहाँ पे लिखा है 10 पावर 9, फिर कितना है गुणे 10 पावर 19 है, फिर कितना है 10 पावर माइनस 19 है, और बटे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ वर्ग है, तो जब वर्ग इस पर आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 9, अरे 9 पे 9 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणे 9 कितना, 81 संख्या का 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, और यहाँ कितना आएगा, जब इस पर आएगा 10 पर 15 कितना हो जाएगा, 10 पर माइनस 15 में कितना हो जाएगा, पावर गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा एफ इक्वल टू कितना 9 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 3.2 गुणे 10 से पावर, अब सभी को एक पास कीजिए, 9 गुणे 10 से पावर माइनस 19 गुणे 10 से पावर माइनस 19। देखिए यहाँ क्या 10 पावर 30 माइनस में है, यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको और साफ लिख दे रहे हैं, कितना है 10 पावर माइनस 30 है, जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे 10 से पावर प्लस 30 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, और नीचे कितना है, तो नीचे देखिए बच रहा है केवल 9 गुणे 9। ठीक है, क्या बचा है 9 गुणे 9, अब जो जो काटना है काट लीजिए। देखिए 9 से क्या होगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर यहाँ बचा 16 गुणे 3.2 गुणे, देखिए ध्यान से, अब क्या है कि सभी पावर पता है कि 10 से पावर, देखिए ध्यान से ये 9 प्लस में है। ठीक है,
उसके बाद क्या है -19 कितना हो जाएगा -38। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 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 एक पास कर दीजिए तो +30। अब माइनस देखिए 19 कितना हो जाएगा -38। क्योंकि देखिए जब क्या होता है कि आधार समान होता है तो गुणा करके क्या होता है सभी पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 9 प्लस में था 30 प्लस में है तो एक पास कर देंगे पावर को। और क्या है कि -19 और -19 समान चिन्ह जुड़ते हैं तो कहता है -38। अब देखिए तो 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट कितना 16 गुणे 3.2 गुणे देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा तो वही हो जाएगा 10 से पावर माइनस कितना हो जाएगा 39 और माइनस कितना 38। तो 39 में से 38 कितना बचेगा 1। तो जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा तो 16 गुणे 3.2 गुणे कितना 10। क्योंकि एक ही बचेगा ना यहाँ देखिए 39 में से 38 कितना हो जाएगा 10 पावर बचेगा कितना 10 बचेगा 1। तो 10 पर 1 का मतलब कितना होता है 10 होता है। तो ये 10 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 16 गुणे देखिए 32 3.2 क्या हो जाएगा यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको बदलेंगे किसमें भी में बदलेंगे तो हो जाएगा 32/10 और यहाँ कितना लिखा है 10 लिखा है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 32 गुणे 16 कितना हो जाएगा 32 गुणे 16। तो जो लगने वाला बल है 32 ठीक है 30 कितना हो जाएगा 512 न्यूटन। जो लगने वाला बल कितना होगा 512 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस अल्फा कण पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समान गोले जिस पर विपरीत ठीक है असमान है ठीक है विपरीत असमान है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं तो इनको आपस में स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं कि 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षण करने लगते हैं। तो दोनों आवेशों का कहिए दोनों गोलों का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। लिखा क्या है देखिए दो समान गोले मतलब दोनों की साइज क्या है सेम है और एक दूसरे के विपरीत रखे गए मतलब एक समझिए कि उत्तर रखा गया होगा दक्षिण दिशा में रखा गया होगा दोनों क्या दूसरे को विपरीत दिशा में रखे गए हैं। तो उस समय जितनी दूरी पर रखे गए थे तो पता है कि जब विपरीत दिशा में है तो उसके बीच में पता नहीं कि कौन सा बल मतलब कि कौन सा आवेश है आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल वो कौन डिसाइड करता है आवेश के। अगर क्या है कि अगर आवेश सब क्या होगा कि लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा यदि आवेश क्या होंगे विपरीत होंगे तो क्या होगा उसके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। तो कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए थे उनको क्या दोनों गोलों को आपस में सटाकर रख दिया जा रहा है। अब पुनः कुछ समय बाद उसको हटा दिया जा रहा है तब उसके बीच में 0.025 न्यूटन का फोर्स प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो उस गोले का क्या पूछ रहा है अंतिम आवेश पूछ रहा है। तो देखिए तो जो डेटा दिया है वो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है कितना फोर्स दिया है तो देखिए 0.025 ठीक है न्यूटन है। इसका कीजिए दशमलव देखिए दशमलव यहाँ पे उठा के यहाँ पे लाइए कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 10 से पावर देखिए कितने स्थान गया 2 स्थान कहाँ गया दाएं साइड। तो जब दाएं साइड जाता है क्या बताए थे माइनस एन से गुणा करते हैं क्या करते हैं माइनस एन से एन कितना है कि शिफ्ट किए गए अंकों की संख्या कितना स्थान शिफ्ट हुआ 2 स्थान तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने ऊपर 2 पावर लगा देंगे इतना हो जाएगा न्यूटन। बीच की दूरी कितना दिया है तो बीच की दूरी दिया 90 सेंटीमीटर ठीक है। इसको मीटर बदलेंगे तो देखिए यहाँ से तो पता है कि सेंटीमीटर छोटा होता है 90 100 क्या होती है मीटर बड़ा पैमाना होता है। तो जब भी सेंटीमीटर को यानी छोटे पैमाने को बड़े पैमाने क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं पैमाने से भाग दिया जाता है छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा कन्वर्ट करते समय। तो 90 सेंटीमीटर था देखिए कट गया। अब क्या कीजिए 9 में 10 से भाग दिया कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 0.9 मीटर ठीक है कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर था इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे 100 से भाग देंगे ठीक है तो 0.9 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आवेश पता नहीं है तो चूंकि क्या है दोनों गोले क्या है समान है देखेंगे चूंकि दोनों गोले क्या है समान है अतः आवेश भी क्या होगा समान होगा मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर कितना Q अर्थात जब दोनों गोले समान हैं तो दोनों का आवेश भी क्या होगा सेम होगा। साइन भले ही क्या होती है कि अपोजिट हो सकता है एक प्लस होता है माइनस हालांकि प्रतिकर्षण कर रहा है इसके मतलब कि दोनों के आवेश क्या है समान ही है तभी प्रतिकर्षण कर रहा है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q हम रख लेंगे ठीक है। देखिए Q पता चल गया R पता चल गया हमको न्यूटन ठीक है मतलब कि Q पूछ ही रहा है क्या करें कूलाम का बल का नियम कूलाम का बल का जो फॉर्मूला होता है उसमें अप्लाई करेंगे। देखिए लिखेंगे इससे क्या हो जाएगा दिखाएंगे फोर्स कितना दिया था तो फोर्स दिया था अभी कन्वर्ट किया था ना कितना होता है कि 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 ठीक है बराबर इसका मान कितना है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 गुणे Q1 Q2 जब क्या है केवल Q है 2 बार है तो केवल Q स्क्वायर अब बटे R की दूरी कितना था बीच में 90 सेंटीमीटर था तो लिखेंगे इसको 90 गुणे 10 से पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे इस वाले देखिए यहाँ से क्या है भाग है इधर भेजेंगे बराबर से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2.5
5 गुणे 10 पावर माइनस 2 बराबर, ठीक है। देखिए इसको भाग इधर भेजेंगे तो गुणा कर लीजिए, तो डाल लीजिए 90 गुणे 10 से पावर माइनस 2, क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे, यहाँ गुणा पे लगा दीजिए, ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 गुणे क्यू स्क्वायर। क्या करना है हमको, क्यू को पहले इसको हल कर लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा 90 गुणे 90, ठीक है, और 10 पे कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस हो जाएगा 4, ये गुणा करेगा तो फिर गुणे, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 25 2.5 है, गुणे 10 से पावर माइनस 2, और यहाँ देखिए गुणा है ना, यहाँ पे गुणा है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कौन भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू पावर कितना 9, इधर कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर। हमको क्या करना है कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो जो काटने वाला पहले उसको काट लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये कितना है, अगर यहाँ से 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक ही था ना पॉइंट। अब देखिए यहाँ से ये 10 बचा, यहाँ क्या करेंगे, देखिए 90 बचा, तो 10 गुणे 90 करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 गुणे 90 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। और जितने घात वाले हैं पहले एक पास लिख लीजिए, कितने घात हैं, तो देखिए तो 10 से पावर माइनस 4 है, फिर कितना है, अभी बताना 2.5, क्या कीजिए 2.5 को इधर लिख दीजिए, 2.5 गुणे, यहाँ पे कितना है कि 10 पावर माइनस 2 है, बेस क्या है कि समान है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगे तो -4 -2, और यहाँ पे 10 पावर माइनस क्या है, 10 पावर प्लस 9 है, जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तब प्लस क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, इस तरह से। और इधर कितना केवल बचेगा क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 25 गुणे 9 करेंगे, देखिए ध्यान से 25 9 कितना होता है, यहाँ से देखिए ये 2 अंक छोड़ दीजिए, तो 25 9 इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2.5 गुणे 9 और गुणे 10 से पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूसरे को लिख सकते हैं ऐसे, और बाकी आप कितना हो जाएगा कि गुणे 10 से पावर, देखिए 4 -2 कितना हो जाएगा -6, आई कितना होगा 9, तो -9, ठीक है, और -6 कितना होगा -15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ऐप हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, ये गुणा करेंगे, देखिए 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 25 9 कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है, नहीं 25 9 कितना 225, कितना होता है 225, दशमलव के बाद एक ही स्थान है, यहाँ एक लगा दीजिए, अभी कितना हो जाएगा 10 से पावर ये 15 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा -13। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा है क्यू स्क्वायर, तो पता है जब क्यू स्क्वायर कहानी की जब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगी, और कहानी का मतलब होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल की क्या बताया था, वर्गमूल तभी निकल पाता है कि जब आपको जो घात लगा है 10 पर क्या हो जाएगी, सम संख्या में होना चाहिए, सम संख्या होगा तभी जाकर आप क्या करेंगे उसको निकाल पाएंगे, हालांकि विषम संख्या है क्या करेंगे, सम क्या है या 14 करना पड़ेगा, नहीं तो इसको 12 करना पड़ेगा, तो 12 कैसे होगा, देखिए इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, हल करने के बाद क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.25 गुणे 10 से पावर कितना हो जाएगा -12, तो क्यू बराबर अंडर रूट 2.25 गुणे 10 से पावर -12, वर्गमूल निकालेंगे तो 2.25 कितना होता है 15 होता है, तो हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा जो घात वो आधा हो जाता है 10 पावर -6 कूलम, अर्थात जो Q1 बराबर Q2, तो जो दोनों मान आएगा वो कितना होगा 1.5 गुणे 10 से पावर -6 कूलम, ठीक है, ये 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है, जितना आएगा उसमें वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर को उधर भेज क्या हो जाएगा कहानी हो जाता है, और कहानी का मतलब होती है वर्गमूल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब जो जितने बार क्वेश्चन बताया जाएगा वो सारे किस पर आधारित रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र पर आधारित प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ से कि m द्रव्यमान व q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी का क्या करता है, d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का जो अर्जित वेग है, ठीक है, v बराबर √2qEd/m है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया बोर्ड में, तो अर्जित वेग पूछ रहा है इसका, ये बताइए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि जो कण है उसका द्रव्यमान m दे दिया, मास आवेश q है, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E दे दिया है, विरामा अवस्था से चलकर, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो जो जो दिया है वो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, तो विरामा अवस्था मतलब पिंड की प्रारंभिक वेग, तो जो प्रारंभिक वेग किसे दिखाते हैं U से, अब पता है कि प्रारंभिक दिखाते हैं U से, तो कह रहा है कि विरामा अवस्था बोले तो 0,
ठीक है, कोई भी पिंड कैसे बोलेगा कि विरामावस्था चलना शुरू करता है, तो इसके मतलब समझिए कि ई बराबर क्या करना है हमको, यानी प्रारंभिक वेग जीरो रखना है। कितना दूर तय करता है, तो जो यस दूर तय करता है, तो इसमें देखिए यस दूर तय करता है, तो यहाँ यस क्या लिखा है, डी दूरी, मतलब इस पर क्या लिखेंगे हम, डी। और देखिए ध्यान से, जब भी कोई कण क्या होता है, किसी बिंदु से चलकर कुछ दूरी पर रुक जाता है, क्या होता है कि ध्यान देखिए, जब कभी भी कोई भी कण किसी स्थान से चलना शुरू करता है और कुछ देर बाद जाकर कुछ दूरी तय करने के बाद जाकर रुक जाता है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको सामने आएगा तो समझिएगा हमको क्या करना है कि जो गति का तृतीय समीकरण होता है उसको हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए लिखा है विद्युत क्षेत्र में ई से विरामावस्था से चलकर, लिखा है ना चलकर, डी दूरी तय करता है। तो जब चलकर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो समझिए क्या हमको गति का तृतीय समीकरण अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है फार्मूला, तो v स्क्वायर बराबर होती है ई स्क्वायर प्लस 2a यस, जहां भी क्या अंतिम वेग है, यू क्या है प्रारंभिक वेग है, और ए क्या है त्वरण है एक्सीलरेशन, और एस क्या है कि डिस्टेंस है, कितना दूरी वो चला। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण हम क्या कर देंगे एक, यहाँ पे देखिए लिखिए गति के, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण से अब देखिए जो जो दिया रख लीजिए। देखिए v स्क्वायर पूछ रहा है, देखिए v स्क्वायर यू कितना दिया है 0 प्लस 2 a, ठीक है, देखिए लिखेंगे a, और s कितना दिया है, s दिया है d, क्योंकि s क्या दिया है, d डिस्टेंस दूर दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a d। अब एक चीज के ध्यान से, हमको जो पद निकालना है वो इस पद में निकालना है, तो हमको a चाहिए, क्या चाहिए हमको, a चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो फार्मूला पढ़े कि जो लगने वाला जो बल होता है क्या होती है, m इंटू ए, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, ठीक है, वो पढ़े हैं कि F बराबर क्या होती है, m इंटू ए। तो a कितना हो जाएगा, हमको a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगने वाला बल इंटू m। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो F है, तो पता है क्या पढ़े हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लगने वाला फोर्स इंटू आवेश। तो देखिए ध्यान से, F निकालेंगे क्या हो जाएगा, F बराबर, तो F बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आवेश, नहीं हो जाएगा। देखिए जब F निकालेंगे तो Q क्या है, इधर भाग है, इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा E इंटू Q। अब यहाँ पे देखिए इसी के एक जब क्या करेंगे, F का मान कितना है, EQ आ गया, यहाँ पर EQ क्या करेंगे, इसी में हम रख लेंगे, तो जब A से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा F, F जगह हो जाएगा E इंटू Q, और साथ में क्या है M है, तो लिखेंगे M। अब क्या करेंगे, ये देखिए A का मान आ गया त्वरण, ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिएगा, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, देखिए इसे मिटा रहे हैं, ऊपर ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो कितना है, तो v, देखिए v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a, a कितना था, ध्यान ए कितना था e q, ठीक है, और बटे कितना है m, और साथ में क्या था यहाँ पे d है, तो लिख लीजिए d। अब क्या करेंगे, जब बताया कि जब v स्क्वायर इधर है, तो जब v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहानी हो जाती है, तो अंडर रूट हो जाएगा 2q e d अब बटे m। क्या करना था, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है, ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। आशा है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, अगर चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, और किस पॉइंट पर आपको वीडियो और अच्छी चाहिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, कितने कितने पॉइंट पर आपको किस किस कैटेगरी के आपको न्यूमेरिकल चाहिए, वो कमेंट में बता सकते हैं, उस पर तक मैं कोशिश करूंगा उस पर आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूर मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व करके बताया जाए। हालांकि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड में पूछे गए हैं और अच्छी, ठीक है, और कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन गौर से देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।